थीमिंग नजर आ रही है बेडरूम नंबर 1 के अंदर, फुल, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी सॉलिड जी अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, दिस इज़ असद अली विद अपना घर .pk। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो घर हमारे पास मौजूद है, दिस इज़ अ 1.5 कनाल, अ ब्यूटीफुल, अ क्लासिकल हाउस, एंड वी आर स्टैंडिंग एट DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद। अगर मैं इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 695 स्क्वायर फीट इस घर का कवर्ड एरिया है। और अगर मैं इसकी फ्लोरिंग की बात करूँ, वी हैव गॉट ग्राउंड पोर्शन एज वेल एज फर्स्ट फ्लोर, और इसके साथ हमारे पास रूफ टॉप है। तो अगर हम फर्स्ट फ्लोर की एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं 2 बेडरूम्स अलॉन्ग विद अ डाइनिंग हॉल, और इसके साथ हमारे पास मिनी सिनेमा गिवन है यहाँ पे। और अगर हम फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास 4 बेडरूम्स हैं। और अगर हम रूफ टॉप पे जाएं तो रूफ टॉप पे वी हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग सिटिंग स्पेस, जहाँ पे आप फैमिली के साथ अपने चिल कर सकते हैं शाम को बैठ के। आर्टिफिशियल वहाँ पे ग्रासिंग हुई हुई है और बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल थीम्ड एरिया है वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका हाउस टूर फ्रॉम द गैराज। गैराज की अगर हम स्पेस की बात करें तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ स्पेस। यहाँ पे अगर आपके पास 2 to 3 क्रॉस ओवर कार्स हैं तो वो इजीली जो है वो यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। और इसके साथ अगर आपके पास SUVs हैं 3 से 4 वो पार्क हो सकती हैं। फिर सेडान कार्स हैं वो भी इजीली 3 to 4 यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे हमारे पास शेल्टर गिवन है जो कि आयरन मटेरियल के अंदर है, लेकिन इसकी फिनिशिंग काफ़ी खूबसूरत है। और इसके अंदर जो है वो स्मॉल LED बल्ब भी दिए गए हैं। इसका पर्पज़ ये है कि आपकी कार्स को वेदर, एक्सट्रीम वेदर से बचाया जाए। अगर आपकी रेनी वेदर है या आपका काफ़ी, इट कुड बी आइदर इन द कोल्ड और इट कुड बी आइदर इन द हॉट वेदर एज वेल। सो इसके साथ हमारे पास सबसे पहले अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से यहाँ पे स्टार्ट लिया गया, काफ़ी खूबसूरत सीनरी दी गई है। और अगर हम इन विंडोज़ की बात करें तो इनकी जो क्राउन मोल्डिंग है वो सर्कुलर शेप के अंदर है। और इसके साथ हम अगर मेन इसके थीम की बात करें तो वो जो इसके अंदर की स्ट्रिप्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हैं। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं। वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल लॉन, जो कि इस एरिया की सबसे मेन हाईलाइट है। यहाँ पे हमारे पास नेचुरल ग्रासिंग दी गई है, और इसके साथ देयर इज़ सम ऑफ द प्लेसेस जिसमें आपको आर्टिफिशियल ग्रासिंग की गई है। और फिर इसके साथ हमारे पास हैंगिंग लाइट्स हैं, जो कि हमने वीडियो जो शाम के टाइम शूट की है उसमें आप लोगों को वो काफ़ी क्लियरली, काफ़ी प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आ रही होंगी। और आगे यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास बैठने के लिए काफ़ी अच्छी चेयर्स दी गई हैं, लेकिन ये सीमेंटेड मटेरियल की हैं अगर आप इसको हेयर कर सकें। वरना आमतौर पे जो है वो प्लास्टिक चेयर्स होती हैं, तो लेकिन उनकी वो फीलिंग नहीं आती, इनकी प्रीमियम फीलिंग आ रही है अगर आप इसको करीब करके देख भी सकें। और इसके साथ फिर हमारे पास यहाँ पे साइड स्पेसेस दी गई हैं, ठीक है। ओपन गैलरीज हैं, इसको आप एज अ लॉन्ड्री भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ड्री के लिए सेपरेट स्पेस भी डेडिकेट की गई है इस घर के अंदर। हमारे पास यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ प्लांट्स वगैरह दिए गए हैं, कुछ पौधे वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं आगे, और अभी हम देखेंगे इसका फ्रंट फेसिंग, और देखेंगे यहाँ पे तमाम कंपोनेंट्स जो हैं फ्रंट फेसिंग के अंदर इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए कौन कौन से दिए गए हैं। तो अभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करते हैं इसके फ्रंट फेसिंग की, जिसमें जो मेन थंपिंग हाईलाइट है वो है जी इसके मेन डोर की, दैट इज़ अबाउट 50 फीट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एंड द डिज़ाइन और द थीम ऑफ दिस हाउस लुक्स हाईली इंस्पायर्ड बाय Greek or Latin housing designs. If we talk about main color theme of the front facing, यहाँ पे हमारे पास light golden color का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। So further talking about the details, on the forehead we have got this crown header, और door के साथ we have got arch surroundings, and on the both sides of this grand main entrance we have got 4 square fluted pillars. और अगर हम विंडोज़ की बात करें तो वी हैव गॉट 6 मेन विंडोज़ ऑन द फ्रंट साइड ऑफ दिस हाउस दैट आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनर। और इसके साथ इन पे जो क्राउन मोल्डिंग का डिज़ाइन ऊपर किया गया है, और इसके अलावा जो राउंडेड हेड स्ट्रिप्स हमारे पास दी गई हैं वो इसके फर्स्ट एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर रही है। सो अभी यहाँ से हम एंटर होते हैं इस घर के अंदर, एंड सबसे पहले ग्रैंड एंट्रेंस यहाँ की आप लोग देख लें कि 50 फीट हाइटेड जो है वो हमारे पास ये डोर है। और मोस्टली जो है इसके अंदर आयरन मटेरियल
यूज़ हुआ हुआ है। अगर इस डोर को हम देखें, ठीक है, इसको मैं टच भी कर रहा हूँ और मेरी तकरीबन हाइट 5'9" के करीब है, और लेकिन मैं इसके कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो उसके आपको हाइट्स का अंदाज़ा होगा। और जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, बिकॉज ये इतना सख्त वेट वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हाइट में ही लंबा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डोर है, अगर मैं इसके गेज की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द मेन लिविंग एरिया ऑफ दिस। सो अभी हम एंटर हो चुके हैं इस घर के अंदर, एंड वी आर इन द मेन लिविंग रूम या मेन लिविंग एरिया ऑफ दिस हाउस। तो एंटर होते ही आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन में फीलिंग आती है और आप कहते हैं यार दैट्स अमेजिंग, ठीक है। सबसे पहले आप रूफ टॉप की हाइट देख लें। यहाँ से तकरीबन 70 फीट अबव है यहाँ से रूफ। और इसके साथ जिस तरह फिल्म्स में, ड्रामाज में आप लोग देखते हैं कि आपको सेकंड पोर्शन या आपका जो सेकंड फ्लोर होता है वो इस तरह की डिज़ाइनिंग के अंदर दिया जाता है। सो दिस इज़ अ फुल फर्निश्ड हाउस। तो लिविंग एरिया में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फिर हमारे पास मेन जो है वो ये डाइनिंग एरिया दिया गया है। दिस इज़ द पाउडर रूम, दिस इज़ द किचन, और हमारे पास यहाँ पे एक मिनी सिनेमा हॉल भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ काउचेस, सोफाज दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें अगर आप देखें तो इन्हें सिल्की कुशनिंग भी की गई है। यहाँ से आगे चलते हैं, हमारे पास जो आपकी वॉल्स हैं उनमें काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है उसमें। तो अगर हम लिविंग रूम की वॉल डिज़ाइनिंग की बात करें तो हमारे पास ये ब्यूटीफुल रेक्टेंगुलर शेप्ड डिज़ाइन है। उसके अंदर ये वॉलपेपर है जो कि काफ़ी सॉफ्ट पैटर्न का है। आपको कहीं से भी जो है ना ये पेनिट्रेट कलर आंखों में नहीं कर रहा। और इसके साथ वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल वर्टिकल लाइनिंग स्ट्रिप्स, और इसके साथ हमारे पास ये बल्ब्स हैं जो कि पूरे लिविंग रूम के जो है वो एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं। हमारे पास गिवन है यहाँ पे एक अदद डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल में वी हैव गॉट दिस फॉक्स, सम स्पून्स, और पूरी कटलरी की जो है यहाँ पे वैरायटी हमारे पास दी गई है। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं और तो अगर हम बटन्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पियानो बटन्स दिए गए हैं, और वही वाले जो आपके बल्ब्स हैं थ्रू आउट दिस लिविंग रूम हमें नज़र आ रहे हैं। वी हैव गॉट दिस टेबल जिसमें आप अपने सम एक्सेसरीज यू कैन स्टोर, इसको ओपन करके। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास चंद आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह और कुछ वॉजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे। वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल काउचेस, और हमारे पास सिमिलर थीमिंग है जो कि थ्रू आउट दिस लिविंग रूम हमारे पास दी गई है। वी हैव गॉट दिस स्टैंडिंग एसी एज वेल, और एसी को भी आप अगर देखें तो थीमिंग के साथ इन्होंने मैच किया है, उसकी कलरिंग चेंज करके। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऑर्डर इस तरह की है इस कलर के अंदर, लेकिन ये आमतौर पर ये वाला जो मॉडल है एसी का वो इस कलर के अंदर नहीं होता। तो यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 1 ऑफ दिस हाउस, जो कि सबसे प्रीमियम बेडरूम है। वाइट कलर की यहाँ पे थीमिंग दी गई है, और सबसे ज़्यादा जो इस घर का लाडला बंदा होगा वो ये बेडरूम जो है वो चूज़ करेगा। वो घर की बेटियाँ भी हो सकती हैं, घर के बेटे भी हो सकते हैं, या आप खुद भी हो सकते हैं जो कि घर के मालिक होते हैं। तो मुझे ये बेडरूम सबसे फेवरेट है इस पूरे घर में। तो कट करो। ब्यूटीफुल स्टार्ट है। सो वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे बेड दिया गया और कपल ऑफ सोफाज एज वेल। और यहाँ पे हमारे पास जो विंडोज हैं उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, 10 फीट के करीब इनकी हाइट है। और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट सामने लॉन का व्यू आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बेड की तरफ जाते हैं तो उसके साथ हमें साइड माउंटेड लैंप्स भी दिए गए हैं, और इसके साथ वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल पिलोज, वी हैव गॉट दिस ब्लैंकेट एज वेल। तो तमाम चीजें जो एक बेडरूम में होनी चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीट हैं। अच्छा, एक चीज जो चीज मैं काफी ज्यादा अक्सर देखता हूँ कि बेडरूम्स के साथ ना, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि हर बंदे को मोबाइल चार्जिंग, एक्सेसरीज चार्जिंग, तो बेडरूम में जो आपका बेड वाला एरिया उसके साथ यहाँ पे आपका स्विचेस होने चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। तो वो थोड़ी सी एक मुझे कमी लगी।
यहाँ पे स्विच होने चाहिए, जो आपके स्विच बोर्ड्स होते हैं या आपके नॉर्मल स्विचेस होने चाहिए। तो हमारे पास ये एक अदद वॉल पे जो हैंग्ड डेकोरेशन पीस है, काफ़ी खूबसूरत है। और है तो ये आयरन मटेरियल के अंदर, लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्रोम प्लेटिंग हुई भी है। और अगेन दिस ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एज वेल, और जो कि मुझे काफ़ी अच्छी सॉलिड वुड का बना हुआ लग रहा है। और इसमें हमारे पास दीज वाजेस, सम अदर थिंग्स एज वेल। तो यहाँ से हम आते हैं वॉशरूम की तरफ, एंड वी हैव गॉट दिस 5 डोर कबर्ड। अगर इन कबर्ड्स को ओपन करके हम देख लें तो अभी हम आते हैं यहाँ पे कबर्ड्स की तरफ। वी हैव गॉट दिस 5 डोर कबर्ड। अगर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं तो स्पेस भी इनमें काफी अच्छी हमारे पास दी गई है। और यहाँ से हम चलेंगे टुवर्ड्स द वॉशरूम ऑफ दिस बेडरूम। तो ये इस पूरे घर का सबसे प्रीमियम वॉशरूम है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ड्यूल वॉश बेसिन्स हैं, जो कि आपको एक किस्म का आप कह रहे हैं कि वैनिटीज हैं, लेकिन इसमें जो मटेरियल है अक्सर आमतौर पे आपने ग्रेनाइट के देखे होंगे या ट्वीरा मार्बल के देखे होंगे, लेकिन दीज आर वेरी प्रीमियम वैनिटीज। और इसके साथ हमारे पास ये सम एक्सेसरीज दी गई हैं। ओवल शेप्ड मिरर हमारे पास मौजूद है, हैंगिंग टॉवल है। और इसके साथ वी हैव गॉट सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर एरिया, ठीक है। और पूरा हमारे पास ये एक अलग से सेपरेट इसका पैनल दिया गया। और यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश सीट गिवन है। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं बाहर। और एक सेकंड रुक जाओ मैं, क्या, ठीक है। सो अभी हम इस बेडरूम नंबर 1 से चलते हैं बाहर, एग्जिट ले लेते हैं, और वी विल गो टुवर्ड्स द बेडरूम नंबर 2। और बेडरूम नंबर 2 के अंदर अगर हम आए तो हमारे पास यहाँ पे बीच कलर की थीमिंग नजर आ रही है। बेडरूम नंबर 1 के अंदर फुल शार्प व्हाइट कलर की थीमिंग हमें नजर आ रही थी। और अगेन यहाँ पे भी हमारे पास बैठने के लिए कोई जगह है। इसके साथ हमारे पास ये बेड दिया गया है। और अगर पीछे आप बैकग्राउंड पे देखें तो हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर शेप के अंदर डिजाइनिंग दी गई है, और उसके पीछे जो है उसको कॉम्प्लीमेंट किया गया है वॉलपेपर के साथ। दिस इज अ ब्यूटीफुल बेड, काफी बड़ा है साइज में, और इसके पीछे जो है वो स्मूथ सिल्की कुशनिंग की गई है। एंड अगेन वी हैव गॉट दिस विंडो एंड दीज ब्यूटीफुल कर्टन्स। और ये हमारे पास ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे भी मौजूद है। तो ये तमाम कॉमन चीजें जो कि आपको इस घर के बेडरूम के अंदर नजर आएंगी। और अगेन एक मिनट सो अभी हम यहाँ से चलेंगे वॉशरूम के अंदर, जो कि बेडरूम नंबर 2 के साथ अटैच है। तो वॉशरूम इतना स्पेशियस नहीं है जितना हमारे पास बेडरूम नंबर 1 में था, लेकिन वी हैव गॉट दिस सेपरेट स्पेस फॉर शॉवर। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश सीट दी गई है, और सीमेंटेड यहाँ पे हमारे पास स्लैब है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो टाइल्स इंस्टॉल की गई है। हमारे पास सिरामिक मटेरियल के अंदर जो आपका वॉश बेसिन है वो दिया गया। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं आगे, और नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द पाउडर रूम एंड द किचन ऑफ दिस हाउस। हम चलते हैं यहाँ से आगे, एंड वी विल गो टुवर्ड्स द पाउडर रूम। हमारे पास यहाँ पे किचन है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे दिया गया एक मिनी सिनेमा हॉल। तो अगर हम पाउडर रूम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक अलग इंग्लिश सीट गिवन है, क्यूबिक शेप के अंदर हमारे पास यहाँ पे वॉश बेसिन है। इसकी जो रूफ है उसमें भी इंग्रेविंग की गई है डिज़ाइन की, जो कि ब्लैक कलर के अंदर मौजूद है। किचन के अंदर यहाँ से हम चलेंगे तो किचन पूरे हाउस का जिस तरह इन्होंने थीम रखा है उसको आइडेंटिकल रखने के लिए इन्होंने किचन के अंदर भी वाइट कलर की थीमिंग का इस्तेमाल किया है। तो किचन के अंदर सबसे पहले हम अगर यहाँ पे आए तो ना ही हमारे पास ग्लॉसी फिनिश के अंदर लैमिनेशन है, ना ही हमारे पास मैट फिनिश के अंदर है। इन्होंने जो है वो वुडन पीसेस, वुडन ब्लॉक्स को सबसे पहले इंग्रेव किया है डिफरेंट डिजाइनिंग के अंदर, और उसके अंदर जो है वो बॉर्डर्स गोल्डन कलर के हैं, और बाकी जो है वो उस पर व्हाइट कलरिंग हुई हुई है, क्योंकि अगेन पूरे घर का जो है वो इनका थीम व्हाइट कलर की है। वी हैव गॉट दिस ड्यूल वॉश बेसिन्स। विंडो हमारे पास यहाँ पे मूवेबल विंडो यहाँ पे गिवन है, और इसके साथ वी हैव गॉट दिस ब्लैक शेल्व्स जो कि ग्रेनाइट के हैं, और इसके साथ इलेक्ट्रिक हुड हमारे पास गिवन है। काफी ज्यादा स्पेशियस है। एक्सेसरीज किचन का सामान रखने के लिए हमारे पास बहुत एरिया है। वी हैव गॉट दिस इलेक्ट्रिक ओवन, वी हैव गॉट दिस गैस ओवन, और हमारे पास ये ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर मौजूद है। यहाँ से हम चलते हैं आगे, वी विल गो टुवर्ड्स द सिनेमा हॉल, जो कि मिनी सिनेमा हॉल है।
तो मिनी सिनेमा हॉल के अंदर जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो इसकी फ्लोरिंग। वो है जी हमारे पास वुडन फ्लोरिंग। अगर आप इसे मेरी पाँव की आवाज़ अगर आप सुन सकें तो यहाँ से हम अभी चलते हैं आगे और हमारे पास यहाँ पे ये वर्ल्ड कप भी दिया हुआ, वर्ल्ड कप नहीं ऑन द लाइटर नोट। और अगेन इसकी थीमिंग भी जो है हमारे पास जो इसके हेडर्स हैं और इसके जो फुटर्स हैं, डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत तरीके से की गई है। रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एक थीम बनाया गया और उसके अंदर जो है वो गोल्डन लाइनिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। वी हैव गॉट दिस 72 इंच एलईडी, ठीक है, जो कि बिल्कुल जिसके बेजल्स ना होने के बराबर है। और नीचे इसके हमारे पास एक छोटी सी अलमारी दी गई है। स्मॉल काउचेस टू सिट, काफ़ी मैं देख लेता हूँ इनका एक्सपीरियंस, काफ़ी सॉफ्ट काउचेस हैं और इसमें जो मटेरियल्स है वो फील हो रहा है काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है। वी हैव गॉट दिस टेबल और इसमें हमारे पास ये वॉजेस वगैरह मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीज स्मॉल कुशंस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा है। फुल फ्लैज ये एक सिनेमा हॉल नहीं है लेकिन स्टिल एक मिनी सिनेमा रूम ये है। और अभी मैं सारी चीज़ें उठा के दिखा रहा हूँ। तो लास्ट टाइम एक वीडियो में हमारे बड़े अच्छे प्यारे भाई थे, वो कमेंट दे रहे थे कि सर भाई आप दूसरों की चीज़ों के साथ भी उठा रहे। तो ऑब्वियसली दूसरों की चीज़ें, लेकिन हमें यहाँ पे परमिशन मिली है, हम वीडियो शूट कर रहे आए हैं। तो एक चीज़ को जब तक हम इन डेप्थ दिखाएंगे नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किस तरह। तो अभी यहाँ से हम चलेंगे जी टुवर्ड्स द सेकंड फ्लोर, टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। तो जब हम फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं तो वेलकमिंग फील के लिए इन्होंने यहाँ पे हमारे पास ये लीव्स डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन इनका कलर जो है वो वाइट है और ये आर्टिफिशियल, ऑब्वियसली नेचुरल लीव्स जो हैं वो वाइट कलर के नहीं होते। एंड वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल रेंज जिसके अंदर आपको अगर आप देखें तो ये आयरन मटेरियल की है, गोल्डन और ब्लैक कलर के यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए हैं। तो ऊपर आने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को नजर आती है वो एक ये मेगा फानूस है, एक झूमर है जो कि पूरे लिविंग रूम के एक्सपीरियंस को जो है वो इनहेंस कर रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ हमारे पास जो है वो 2 बेडरूम्स गिवन है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 बेडरूम्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। और एक दफ़ा आप सारा यहाँ पे देखने वही यूनिट की नहीं है जो कि आपको ग्राउंड पोर्शन में नज़र आ रही थी। वॉल्स की डिज़ाइनिंग वही है, वॉल पे वैसे के वैसे ही। तो अभी यहाँ से मान लेते हैं बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। और बेडरूम की थीम अगर हम देखें तो अगेन वाइट कलर का थीम है। हमारे पास ये बेड दिया गया जिसका क्राउन काफ़ी खूबसूरत है। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक अदद ड्रेसिंग टेबल है और साइड पे साइड माउंटेड हमारे पास लैंप्स वगैरह दिए गए हैं। और ये अच्छी बात है कि हर बेडरूम के साथ यहाँ पे विंडो है और विंडो का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से हम चलते हैं अटैच्ड वॉशरूम के अंदर। तो अब वॉशरूम का मुझे इसका ये जो वॉश बेसिन का टायर है, ये जो पूरा राउंडेड शेप है, ये काफ़ी मज़े का लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका जो ब्लैक कलर का है नीचे जो है वो काफ़ी खूबसूरत ब्राउन कलर की थीमिंग है। और अगेन दिस इज नॉट एनी स्लैब, ये कंक्रीटेड बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे टाइल दी गई है। अगेन सेपरेट एरिया फॉर द शॉवर और यहाँ पे हमारे पास गिवन है दिस ब्यूटीफुल इंग्लिश सीट। तो यहाँ से हम चल देंगे अभी आगे और वी हैव गॉट दिस 3 डोर कबर्ड और कबर्ड भी जो है वो यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। सो एक अगर हमारे पास सिटिंग एरिया है या अगर आप ड्राइंग रूम कह लें तो और इसकी अगर हम फ्लोरिंग टाइल्स देखें तो वो काफ़ी मज़े की हैं, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन की यहाँ पे दी गई। ऐसा लगता है कि कारपेटिंग हुई हुई है यहाँ पे। और इसके साथ हमारे पास ये काउचेस दिए गए हैं जो कि सिल्की मटेरियल के अंदर है। वो हमारे पास एसी है, एसी को भी इन्होंने कलर किया हुआ है थीमिंग से मैच करने के लिए। सो वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल सर्कुलर शेप लाइट्स और हैंगिंग लाइट्स हैं ये। और अगेन ये भी इस ड्राइंग रूम के एक्सपीरियंस को एनहांस कर रही है। यहाँ से हम चलते हैं बाहर और कंटिन्यू करेंगे हम इसके टूर को। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो लॉन्ड्री एरिया, ठीक है। यहाँ पे आयरन स्टैंड हमें दिया गया है। ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से हम चलते हैं बाहर
वी आर हैव विद दीज बेडरूम्स। और इस बेडरूम के अंदर अगर हम आए तो इसकी जो हमारे पास वॉल है, बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छी फीचर्ड वॉल दी गई है। सीलिंग डिज़ाइन इसके अंदर काफ़ी अच्छा है, रो प्राइस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और बेड का यहाँ भी जो क्राउन है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आयरन मटेरियल के अंदर है, लेकिन दिस इज़ द वुडन मटेरियल, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह और तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पीछे आपकी विंडो दी गई है जिससे आपको डायरेक्ट सनलाइट रूम के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। और वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल सोफाज। और अगेन ड्रेसिंग टेबल जो है वो तमाम बेडरूम्स के साथ यहाँ पे गिवन है। हायर का एसी यहाँ पे दिया गया है और फ्री में। चलो हम थोड़ी सी हायर की प्रमोशन भी कर देते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव गॉट दिस बेडरूम जो कि बिल्कुल मुझे स्ट्रेट शेप के अंदर नज़र आ रहा है। और ये काफ़ी सिंपल बेडरूम है, इसमें कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो कट करो ज़रा। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। और अगेन हमारे पास उसी तरह का एसी रूम की थीम के साथ इन्होंने मैच किया गया है। बेड अगर हम देखें तो सिंपल बेड है थोड़ा सा, लेकिन अगेन पिलोज वगैरह हमें कुशन्स और ब्लैंकेट्स यहाँ पे वैसे की वैसी दी गई हैं। साइड टेबल्स पे हमारे पास लैंप्स गिवन है। वॉशरूम के अंदर अगर हम आए तो अच्छा, हर वॉशरूम का सेपरेट टेस्ट है, ठीक है। किसी के अंदर डार्क कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, किसी के अंदर लाइट्स हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर की थीमिंग है, उसके साथ जो है वो क्रोम का जो है वो इन्होंने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अगेन मिरर्स जो हैं वो मुझे काफ़ी इसके पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम चलते हैं बाहर और इसके साथ साथ कट करो जरा ऐसे। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें सो अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। सो वी वर एट DHA Phase 2 इस्लामाबाद और दिस वाज 1.5 कनाल हाउस। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 10.5 करोड़ इस घर की प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस। और अगर आप चाहें तो इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी के साथ, किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ या किसी भी प्लॉट के साथ। आपने जो है लिक्विड कैश इसके लिए पे करना है। दैट कुड बी इन यूरोज, डॉलर्स, पाउंड्स, एनी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे और नाउ वी गो टुवर्ड्स द रूफ टॉप। सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रूफ टॉप पे और यहाँ पे जो हमारे पास जो डोर गिवन है वो प्लास्टिक मटेरियल का है, ठीक है, लेकिन इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और ये किसी जगह से मुझे लग नहीं रहा कि ये सॉलिड नहीं है। प्लास्टिक का देने की वजह ये है कि जब भी आपको पता है कि छत वाला जो दरवाज़ा होता है वो डायरेक्टली एक्सपोज होता है सनलाइट से भी और बारिश से भी, तो उसका क्या होता है कि वो समहाउ कोरोजन हो जाती है या अगर लकड़ी वाला दरवाज़ा तो वो फूलना शुरू हो जाता है, स्वेल करना शुरू हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, प्लास्टिक इसी हम आम जुबान में कहते हैं, तो ये इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे हमारे पास ऊपर शेडोज दिए गए हैं जो कि आयरन फ्रेम के साथ बने हुए हैं। वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल सोफा जिसको कवर किया गया प्लास्टिक मटेरियल्स के साथ। और ये एक छोटा सा लॉन ही आप समझ लें या बैक यार्ड या सॉरी ये गार्डन आप समझ लें, क्योंकि उनको एक आर्टिफिशियल ग्लासिंग भी की गई है इसकी। तो अगर हम रूफ टॉप की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। एक ये लेवल है जहाँ पे बैठने की जगह और एक ये सेपरेट आपकी जगह है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रूफ टॉप पे 2 डिफरेंट लेवल्स हैं जो कि 4 to 5 फीट के डिफरेंस हैं। तो यहाँ से भी हम चलेंगे ऊपर स्टेज में और इसके साथ ये हम आ चुके हैं जी प्रॉपर रूफ टॉप पे और हमारे पास चिप्स फ्लोरिंग यहाँ पे दी गई है और वाटर टैंक हमारे पास वो है जो कि कंक्रीट का बना हुआ है। तो आज का रिव्यू हुआ यहाँ पे एंड। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।